हाय दोस्तों, मैं चित्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग धीरे सेकेंड सेमेस्टर पेपर 4 मैथ विषय के दूसरे पार्ट के सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने 40 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज के वीडियो में हम लोग 41 से लेकर आगे तक के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ताइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न या 41 प्रश्न देखते हैं। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। वर्ग अंतराल के, बा वर्ग चिन्ह के, सा वर्ग की बारंबारता के, सा वर्ग की संचयी बारंबारता के। तो दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वर्ग की बारंबारता के। आगे है 42 प्रश्न। 42 है दोस्तों, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? तोरण, बा आयत चित्र, सा बारंबारता बहुभुज, दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, संचयी बारंबारता वक्र पृष्ठ को कहते हैं तोरण के नाम से जानते हैं। आगे है 43 प्रश्न। 43 है दोस्तों, वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा ढकने के गुण को क्या कहते हैं? सर्वांग समता, बा अध्यारोपण, सा समरूपता, दा ये सभी। तो दोस्तों, एक दूसरे के पूरा को ढक लेना ही क्या कहते हैं? अध्यारोपण, यानी किसी चीज़ को पूरा तरीके से ढक लेना ही अध्यारोपण कहलाता है। आगे है 44 प्रश्न। 44 है दोस्तों, सर्वांग समता में होता है समान बनावट, बा समान आकार, सा समान क्षेत्रफल, दा ये सभी। तो दोस्तों, सर्वांग समता में सभी कुछ समान होता है, इसलिए सही ऑप्शन आपका दा ऑप्शन हो जाएगा सभी। आगे है 45 प्रश्न। सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है समान संगत कोण, ब समान भुजाएं, सा समान क्षेत्रफल, दा ये सभी। तो दोस्तों, इसमें भी समान त्रिभुजों में समान सभी चीज़ें होती हैं, इसलिए सही ऑप्शन आपका दा ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे है 46 प्रश्न। 46 है दोस्तों, सर्वांग समता की शर्तें हैं यस ए यस, बा ट्रिपल यस, सा डबल ए, द ये सभी। तो दोस्तों, सर्वांग समता की शर्तें हैं समान संगत कोण, समान भुजाएं, समान क्षेत्रफल, इसलिए ट्रिपल यस सही हो जाएगा। बा ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा ट्रिपल यस। आगे है 47 प्रश्न। 47 प्रश्न है दोस्तों, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियाँ जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं सर्वांग सम, बा अध्यारोपण, सा समरूप, द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऐसी भुजाएं कहलाती हैं समरूप कहलाती हैं। तो ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे है 48 प्रश्न। 48 है दोस्तों, √2, √4, दशमलव, √4, दशमलव, √2 में परिमेय संख्या है √4, बा √2, सा दशमलव, √4, दा √2। तो दोस्तों, परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे जब हम 4 को बाहर निकालेंगे रूप से, 4 को जब बाहर से निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2। 2 को हम दोस्तों 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो यह P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों √4। आगे है 49 प्रश्न। 49 है दोस्तों, 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा 20, बाद 2, 0.02, 0.002। तो दोस्तों, दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उनका जो स्थानीय मान होता है वो बटे में या दशमलव में आता है। तो यहाँ का 2 का स्थानीय मान बोला है, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2/100। जब इसका हम लोग भाग देंगे तो इसका आएगा 0.02, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगे ना, 200 है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, इसलिए सही ऑप्शन आपका सा हो जाएगा 0.02। आगे है 50 प्रश्न। 50 है दोस्तों, 2 घात x+1, यहाँ पे 1 रहना चाहिए, बराबर 16। तो x का मान होगा 2, बा 3, सा 8, दा 4। तो दोस्तों, इसका मान पहले निकालते हैं। 2 की घात x+1 दिया है बराबर 16। 2 की घात x+1 बराबर 16 को हम लोग 2 की घात 4 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 4 बार 2 आएगा। अब आगे दोस्तों, इसमें भी आधार सेम है तो इसमें भी आधार सेम है, इसलिए ये दोनों हट जाएंगे। अब x+1 बराबर 4। अब यहाँ पे +1 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर 4 - 1, तो x का मान कितना है? x बराबर 3। तो ऑप्शन बात सही हो जाएगा, x का मान 3 आगे है 51 प्रश्न। 51 है दोस्तों, 1/8 - 3/8 + 2/8 भागे 1/4 का 1/2 का मान होगा -7/4, बा 7/8, 7/4, दा 3/8। तो ये दोस्तों इसका मान निकालते हैं। यहाँ पे का मतलब दोस्तों गुणा हो जाएगा,
एक का गुणा एक में हो जाएगा, 4 का गुणा दोस्तों 2 में हो जाएगा। तो आइए दोस्तों दिया है दोस्तों 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे, अब इसका दोस्तों गुणा करेंगे तो 1/4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 है। तो ये भाग है तो इसको गुणा में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 8/1 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा 2/1। अब लासा लेंगे दोस्तों, तो लासा हमारा 8 आएगा और इसका गुणा करेंगे 8 1 के 8 माइनस 3 और 2 8 16 भी दोस्तों, ये भी प्लस में है और 16 भी प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 16 प्लस 1 हो जाएगा 17 माइनस 16 प्लस 1 माइनस 3 17 हो जाएगा। 17 माइनस 3/8 हमारा आ जाएगा दोस्तों 14 माइनस 14/8। जब इसको काटेंगे 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, हमारा कितना आ जाएगा 7/4। सा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा, 7/4। आगे है 52 प्रश्न। 52 है दोस्तों, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेमी 3 सेमी 5 सेमी तो त्रिभुज होगा। असमकोण त्रिभुज, बाधिक कोण त्रिभुज, साबितम बाहु त्रिभुज, द त्रिभुज संभव नहीं है। तो दोस्तों जो बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, उसकी भुजाएं अन्य दोनों छोटी भुजाओं की योग के बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी भुजा मान लेते हैं हम 5 सेमी है और छोटी भुजाएं 2 और 3 है। जब इसको हम योग करेंगे तो इसका भी मान बड़ी भुजा के बराबर आ रहा है, जबकि बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा के बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों बराबर आ रहा है, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज संभव नहीं है। द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, त्रिभुज संभव नहीं है। आगे है 53 प्रश्न। 53 है दोस्तों, संख्याएं 10 65 व 91 का लघुत्तम समापवर्त है। आइए दोस्तों इसका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। दिया है 10 65 और 91। सबसे पहले हम लोग 2 से काटेंगे, 2 15 65 2 से नहीं कटेगा और 91 भी तो से नहीं कटेगा। अब दोस्तों हम लोग पहले 5 से काटते हैं दोस्तों, 5 1 5 13 बचे 65 और 13 91 दोस्तों नहीं कटेगा, 91 ऐसे लिख लेंगे 5 से। और दोस्तों 7 से काटें दोस्तों कटेगा, 13 91। और फिर 7 से काटेंगे, 7 1 7 और 13 आ गया आएगा। फिर 3 से 13 से काटेंगे, कट जाएगा पूरा, 13 के 13 पूरा कट गया। इसका दोस्तों जब गुणा करेंगे 2 5 7 7 गुणे 13, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 10 सत्ते 70 70 सत्ते हो जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 910। तो ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा 910। आगे है 54 प्रश्न। 54 है दोस्तों, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी आदर्श 22 सा 111 द अनंत। तो दोस्तों 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी दोस्तों, द ऑप्शन सही हो जाएगा, द ऑप्शन अनंत। आगे है 55 प्रश्न। 55 है दोस्तों, 2 + 2 × 7 का मान होगा 3 × 7 - 2 × 7 बाद 3 × 7 + 2 × 7 3 × 7 + 2 द 3 + 2 × 7। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 का गुणा पहले 7 में होगा, फिर 2 का गुणा 7 में हो जाएगा, तो वह ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे है 56 प्रश्न। 56 है दोस्तों, x - 7 और x + 9 का गुणनफल है। ताकि दोस्तों इसका गुणन करते हैं, तो दोस्तों x - 7 और x + 9 का, पहले x का गुणा दोस्तों हम लोग x + 9 में करेंगे, फिर -7 का गुणा x + 9 में जुड़ेगा। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² +
9 है। 9x माइनस 7 का गुणा करेंगे तो 7x और 7 9 63। एक्स स्क्वायर प्लस 9 में 7 जाएगा दोस्तों 2x और 63। हमारा कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा? सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। आगे है दोस्तों 57 प्रश्न। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी यदि उसकी ऊंचाई 8 सेमी तो त्रिभुज का आधार होगा आ 12 सेमी, बा 8 सेमी, सा 6 सेमी, द 3 सेमी। तो दोस्तों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दोस्तों 48 दिया है बराबर 1/2, आधार आपको निकालना है और ऊंचाई दोस्तों दिया है आपका 8 सेमी। अब काटेंगे दोस्तों, ये भाग में है, इसका गुणा हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसका गुणा कर देंगे, ये गुणे में हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 1 9 बराबर आधार गुणे 8। अब ये दोस्तों गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 96/8 बराबर आधार। जब इसका करेंगे तो 8 1 8, 8 दूनी 16, हमारा आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन 12 सेमी। आगे है 58 प्रश्न। 58 है दोस्तों, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है आ -1/9, बा 0.2/9, सा 4/9, द -7/9। तो दोस्तों परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है दोस्तों, द ऑप्शन -7/9। आगे है 59 प्रश्न। 59 है दोस्तों, 16 32 और 64 कहलाता है आ 64, बा 32, सा 16, द 8। तो दोस्तों 16 32 और 64 कहलाता हो जाएगा दोस्तों 64। आगे है समीकरण 1.5y - 7 बराबर 0.5y का हल है। तो दोस्तों 1y को एक तरफ लाएंगे 1.5y और 0.5y और बराबर -7 को एक तरफ इधर ले जाएंगे तो ये दोस्तों +7 हो जाएगा। अब घटाएंगे दोस्तों तो आएगा दोस्तों 1y बराबर 7, तो यानी y बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे है 61 प्रश्न। y कोष्ठक z - x प्लस z कोष्ठक x - y प्लस x कोष्ठक y - z का हल है आ 1, बा 2x, बा 3z, द 0। तो दोस्तों हम लोग जब इसका गुणा कराएंगे तो पूरा हमारा मान हो जाएगा 0, द ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे है 62 प्रश्न। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी और आधार 15 सेमी है तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी? तो वही वाला सूत्र भी तो आप लोग लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 45 दिया है बराबर 1/2, आधार आपको दिया है 15 सेमी, आपको यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इसका गुणा करेंगे 45 दूना 90 हो जाएगा बराबर 15 गुणे ऊंचाई। अब ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 90/15 गुणे ऊंचाई। अब इसका भाग देंगे 15 छक्का 90, 6 हमारा आ जाएगा ऊंचाई। ऑप्शन था आपका सही हो जाएगा 6। पूर्ण संख्याओं में योग तत्समक अव्यय होगा आ 0, बा 1, सा 2, द 100। तो दोस्तों पूर्ण संख्याओं का योग तत्समक अव्यय 0 होता है। आगे है 64 पर 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त होगा। ताकि दोस्तों इसका लासा निकालते हैं। दिया है 56, 70 और 84। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं तो छोटी संख्या से काटेंगे। 2 चौकार 2 और 16, 2 3 6, 2 15, 2 चौकार 2 दूनी 4। फिर दोस्तों 2 से काटेंगे
2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी और 2 से काटेंगे 14 दूना 28, 35 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 2 और दोस्तों 2 से काटेंगे 2 7 14, 35 और 21 नहीं कटेगा। और दोस्तों 7 से काट के देखते हैं कटेगा, 7 1 के 7, 7 5 35, 7 से 21 और दोस्तों फिर 5 से काटते हैं, 5 1 के 5, अब 3 बच गया, अब 3 से काटेंगे, लास्ट संख्या 3 है, 3 1 के 3, तो यानी सारी संख्याएं कट गई। अब इसका जब हम लासा लेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 56, 56 पंचे दोस्तों 5 15, 56 15 हमें 840, इसका ऑप्शन आपका तो हो जाएगा 840। आगे है 65 प्रश्न, समीकरण 2 माइनस 8x आगे है 65 प्रश्न, समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल है। तो दोस्तों यहाँ पे चर पद एक तरफ लाएंगे और अचर तरफ। आगे है दोस्तों 65 प्रश्न, 65 है दोस्तों, समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल है। आ 1 बा 2 सा 3 दा 4। तो दोस्तों यहाँ पर चर पद को एक तरफ लाएंगे और अचर पद को एक तरफ करेंगे। तो चर पद हैं दोस्तों 2.8x और बराबर 5.4। अब यक्स को इधर लाएंगे हो जाएगा 0 बराबर 5.4। जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1.8x बराबर 5.4। और आगे इसका जब भाग देंगे बराबर हो जाएगा 5.4 भागे 1.8। 8 तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 बचा, 18/54 हो गया है, 18×54 हमारा आ गया दोस्तों 3 आ गया। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा 3। आगे है 66 प्रश्न, 66 है दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेमी है, तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा आ 90 बाद 120 सेमी सा 150 सेमी दा 180 सेमी। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। अब इसमें क्षेत्रफल दिया है दोस्तों 400√3। तो दोस्तों ये गुणे में है, ये भाग में है, तो ये कट जाएगा, 4a² हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 4 का 4 इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 चौक a² बराबर हमारा दोस्तों 16 तो आएगा। अभी हटाएंगे तो दोस्तों स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 40। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। तो 3a है, एक का मान हमारा आ गया है, एक हमारा मान हो गया है दोस्तों 40 आया है। जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120 सेमी। तो ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा ऑप्शन 120 सेमी। आगे है 67 प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, x² माइनस 2xy प्लस 9y² और x² प्लस 2xy माइनस 8y² का योगफल होगा। ताइए दोस्तों इसको जोड़ते हैं, x² माइनस 2xy प्लस 9y², इसको जोड़ेंगे x² प्लस 2xy माइनस 8y, इसको जोड़ेंगे दोस्तों ये हो जाए 2x² और ये प्लस में या माइनस में है, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसको जब घटाएंगे दोस्तों आ जाएगा हमारा 9 में से 9y² में से 8y जाएगा तो हमारा आ जाएगा प्लस 1y²। तो ऑप्शन बात सही हो जाएगा 2x² प्लस y²। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।